हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौर इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी जो है ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर नए पर्सन की एनर्जी क्या है, आपकी नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। और अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो किसी से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लव रिलेशन में थे तो दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैंसर देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह क्या रहेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में किसी से आपकी अनबन रही है, जिससे आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं और आप हैंग हो चुके हैं। एनर्जी जो है आपकी रुकी हुई है। आप चाहते तो हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, लेकिन जो है आप इतने हैंग हो चुके हैं कि इतना आपका दिल टूटा हुआ है, इतने हर्ट हुए हैं आप कि चाहकर भी आप उन चीज़ों से उबर नहीं पा रहे हैं। तो आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है कि आपको धीरे धीरे करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा काम करना चाहिए और यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं कि जो करेंगे, जैसा करेंगे वो सही करेंगे। तो आप इन चीज़ों से उभरने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, लेकिन जो आपकी एनर्जी है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप चाहते तो हैं कि चीज़ों को सही करें, आगे बढ़ें, इस बर्डन से, इस बोझ से, इस परेशानी से उभरें, लेकिन आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि आप धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, और यूनिवर्स जी उसका जो भी फल देंगे, जो भी रिजल्ट देंगे वो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह की जो है आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कोशिश करने पर भी। हालांकि आप चाहते हैं कि चीज़ों को सही कर दें, जिससे फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो लेकिन इतने दुखी हैं आप अंदर से, तो यूनिवर्स से आपने सरेंडर किया है कि आप धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, और वो जो करेंगे, जैसा करेंगे वो आपके लिए सही होगा। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, आप सोच भी नहीं रहे होंगे, विचार भी नहीं कर रहे होंगे, तो कोई किसी नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। इंटरफेयर कोई नया पर्सन आ सकता है, नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रह सकती है, यानी कि आना जाना लगा रहेगा, प्यार मोहब्बत का इकरार, प्यार मोहब्बत दिखाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं होगा, कोई स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। जो या बंदा या बंदी आएगा कि वो आप
वो रिश्ते में स्टेबल हो जाए आपके साथ, ये शादी विवाह करने के लिए रेडी या तैयार हो, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आपके साथ एक संबंध बनाना चाहेगा, रिश्ते बनाना चाहेगा, रिलेशन बनाना चाहेगा। लेकिन शादी विवाह या फिर कमिटमेंट वगैरह कुछ दिखाई दे रहा कि वो इस तरह का कमिटमेंट वगैरह आपके साथ करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले से ही आप दुखी हैं, परेशान हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी या तो आप नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े, आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप पूरी तरह से इन चीज़ों से उबर नहीं जाते आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सामने वाला बंदा आने के लिए रेडी है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता हो सकता है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई वादा नहीं हो सकता कि वो आपके साथ शादी विवाह करेगा, लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो लेकिन अचानक से उनका आना होगा। हो सकता है कि आप पहले से उसे जानते हो, तो उसी ने ही आपको दुख तकलीफ दिया हो, उससे आप पूरी तरह से अभी उबर ना पा रहे हो, उन्हीं चीज़ों को आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो और फिर से वो नए पर्सन के रूप में आपके पास फिर से एंट्री कर रहा हो। तो इस तरह की उलझन इसमें दिखाई दे रही है। नया पर्सन कोई आ सकता है, लेकिन जब तक आप पुरानी चीज़ों से उबर नहीं जाते, उनको रिलीज़ नहीं कर देते, उनको छोड़ नहीं देते, जब तक आप मन से दुखी हैं, परेशान हैं, तब तक आपको किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहिए कि आपको लाइफ में अभी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे आके कोई कहे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन जब तक आप पुरानी चीज़ों से पूरी तरह से उससे उबर नहीं लेते तो आपको किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। देख लेते हैं, क्योंकि वो वैसे भी जो ये बंदा या बंदी आ रहा है वो बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन कहीं भी ये ठहराव नहीं है कि वो इस रिश्ते में रुकेंगे, कितने समय तक रहेंगे और शादी विवाह भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो आप सोच लीजिए, क्योंकि आप पहले ही प्रॉब्लम में हैं, पहले ही किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो सोच विचार करके ही आप देखिएगा। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन के लिए भी आप या सामने वाला पर्सन उलझन में है, दुविधा में है। हालांकि हो सकता है कि आपके पास नए ऑफ़र आ रहे हो या उनके पास ऑफ़र आ रहे हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि वो नया पर्सन के साथ भी आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, परेशानी आ सकती हैं। तो आप जगलिंग फेज़ में हैं। कभी आपको लग रहा है कि आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि इस पुराने पर्सन की तरफ वापस आना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने हुए हैं। लेकिन जब तक आप उन पुरानी बातों को भूल नहीं जाते, उनको लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, तब तक आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको एंजाइटी दे सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है और भी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो इस तरह की ये सिचुएशन पास्ट पर्सन की दिखाई दे रही है। तो पहले आप पूरी तरह से पास्ट उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कन्फ्यूज़न दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अभी खुद को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, खुद को तैयार कीजिए, तभी आप डिसीज़न लीजिएगा कि आपको इस रिश्ते को छोड़ना है या इस रिश्ते में वापस आना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं, ज़िगज़ैग कर रहे हैं। तो अभी आप किसी एनर्जी के किसी पर्सन के साथ रिश्ता मत बनाइएगा, अभी आपके लिए ठीक नहीं है।
जब तक आप पूरी तरह से पास्ट से उभर नहीं जाते, तो नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर देते, तब तक आपको किसी रिश्ते में भी नहीं जाना चाहिए। नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नया रिश्ता भी आपके लिए सही दिखाई नहीं दे रहा है, पुराना रिश्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी आप हैंग हैं, दुविधा में हैं। आपकी जो एनर्जी है वो भी बता रही है कि आप पास से उभर नहीं पा रहे हैं। जब तक पास से पूरी तरह से उभर नहीं जाते, तब तक आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, क्या रहेगी। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में हैं। अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, पास्ट को बुलाएंगे, प्रेजेंट के और फ्यूचर के साथ चलेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। जिस भी रिश्ते के साथ अगर आप जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि ये जो कार्ड है एक ऐसा कार्ड है, ये प्रोग्रेस का कार्ड है, खुशी का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शादी से पहले प्रेगनेंसी का भी कार्ड हो सकता है। तो सोच विचार करके पूरा उन चीज़ों से उभरिए, अपने आप से फैसला लीजिए, जो आपका मन कहे वो करिए। अगर क्योंकि नए उन रिश्तों में आपको तभी जाना है जब प्रॉपर उन चीज़ों से उबर सके। अगर आप अपने पास्ट को भुला पाएँ और नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं और आप जांच पड़ताल करके किसी रिश्ते की तरफ जाते हैं, तो वो आपको खुशी दे सकता है, पोटेंशियल दे सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो जाते, आप खुद को स्टेबल नहीं बना लेते, कामयाब नहीं कर लेते, तब तक आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। फिर नई रीडिंग के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।